Hello, my dear learners. Welcome back to my channel Edify with Bhavya. I am Bhavya, your educator for commerce subjects, accountancy, business studies and economics. क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट्स की सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, तो आप एक बार उन सारे सीरीज़ पे वो भी देख लीजिए। तो अकाउंटेंसी की सीरीज़ में आपका स्वागत है और हम चैप्टर फंडामेंटल्स कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसकी हमने ऑलमोस्ट 7-8 वीडियोस बना ली है और आपका काफ़ी सिलेबस उस पर कवर हो चुका है फंडामेंटल्स का। लेकिन आज वाली वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। 101% आएगा ही आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। आप अभी अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स देंगे स्कूल में, उसमें भी दिखेगा, हाफ ईयरली में भी दिखेगा, टर्म 1 कहते हैं कहीं पे या हाफ ईयरली कहते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी जितने भी होते हैं आपके स्कूल में 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, हर एक एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखने ही वाला है इस चैप्टर से। तो चलो इस टॉपिक का पहले मैं आपको थियोरेटिकल इंट्रो दूंगी, उसके बाद हम इसके इलस्ट्रेशंस पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू योर DK गोयल बुक। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस टॉपिक के पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता देती हूँ इस टॉपिक का एक्चुअल में मतलब क्या है। आपने अभी तक क्या किया होगा, बस वो जो टेबल बनाना सीख लिया, ये चीज़ डेबिट करनी है, ये चीज़ क्रेडिट करनी है, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर प्लस माइनस कर दो, जो डेबिट बढ़ा है तो वो वाला पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और दूसरे का क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से बस आपने कर लिया है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? व्हाट इज पास एडजस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। मतलब 31 मार्च तक आप पहुंच चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो गया है और आपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लिए हैं, आपने P&L अप्रोप्रिएशन बना लिया है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है और यहाँ तक कि आपने बैलेंस शीट भी बना ली है। लेकिन भाई ह्यूमन बीइंग से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एरर हो सकता है, कुछ ना कुछ ओमिशन भी हो सकती है। एरर क्या हो सकता है, किस टाइप के एरर हो सकते हैं? या तो क्या होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं या तो उसमें एरर्स होंगे या फिर उसमें ओमिशंस होंगे। एरर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ गलती हो जाना, जैसे 10% को आपने 11% कर लिया, 8% को आपने 9% कर लिया, 10% को आपने 8% कर लिया, इस तरीके से। कि पार्टनरशिप डीड बोल रही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, लेकिन आपने 10% दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, लेकिन आपने 10% दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था पार्टनर से 5%, लेकिन आपने 7% चार्ज कर लिया। ये इस टाइप के एरर्स होते हैं। और क्या हो सकता है कि P&L रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है 3:2:1, 3 पार्टनर्स से, लेकिन आपने प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इक्वली। तो इस टाइप के एरर्स हो सकते हैं। ओमिशन क्या हो सकती है कि IOC दिया ही नहीं, भूल गए, रह गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करा। तो इस टाइप के ओमिशंस हो सकते हैं कि कोई चीज़ छूट गई है। ओमिट आप सुनते हैं ना इस वर्ड को, ओमिट है ये चैप्टर, मतलब ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो ओमिशन का मतलब ये होता है कि ये चीज़ आपसे रह गई थी वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनको ध्यान नहीं रहा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, सीधा P&L के बाद बैलेंस शीट बना दी। अब क्या करें? या तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर करें, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा से मेंटेन करें, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, आपने CA अपॉइंट किया होगा, उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ओनर्स आपस में क्या डिसाइड करते हैं कि हम एक एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हैं, देख लेते हैं कि तेरा कितना बनता है, मेरा कितना बनता है, एक्चुअल में कितना देना था, देन वो प्लस माइनस कर देंगे। तो जो भी लेना देना होगा वो हम एंड में एक एंट्री पास करके, जो चीज़ डेबिट में होगी या जिसका पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा या जिस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, वो देख लेंगे। तो उसके लिए हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे बस। और हम पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑल्टर नहीं करते, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा मेंटेन नहीं करते हैं। इसलिए आपको एक टेबल बना के एक्चुअल में फाइंड करना है कि किस पार्टनर का बनता है पैसा देना फर्म को, और फर्म को किसको देना पार्टनर को है, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो अब हम इसके इलस्ट्रेशंस कराऊंगी मैं आपको DK गोयल का, एज यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में कराती हूँ। आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे DK गोयल की बुक से। अगर आपके पास TS ग्रेवाल है तो आप TS ग्रेवाल की बुक से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
इलस्ट्रेशंस। ओके, तो इस टॉपिक का अब इलस्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं इसको, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। जो न्यू बुक है उसमें पेज नंबर 1.85 में इलस्ट्रेशन 41 है, और जो जिनके पास जस्ट लास्ट एडिशन वाली बुक है उस बुक में ये टॉपिक आपको दिखेगा 1.70 पेज नंबर पे, इलस्ट्रेशन नंबर 40। दोनों इलस्ट्रेशन सेम ही है। क्वेश्चन ये है कि 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, इनके कैपिटल्स हैं 50,000, बी की है 30,000, सी की 25,000 एंड डी की है 15,000। ये इनकी क्या है, कैपिटल्स की अमाउंट है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बहुत याद रखनी होती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल के बैलेंस पे होती है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस पे। So after closing the accounts for the year ended 31st March 2022, it was discovered that according to partnership deed, interest at 10% on partners' capital was not provided before distribution of profits. मतलब प्रॉफिट्स बांट दिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड में था कि इनको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से, नहीं दिया, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। So it was agreed among the partners to make the adjusting entry at the beginning of next year rather than to alter the balance sheet. अब पूरी बैलेंस शीट वगैरह को क्या करें, चेंज दोबारा से क्यों अकाउंटिंग करें, आपस में ही एक एडजस्टिंग एंट्री कर लेते हैं। So pass the necessary journal entry assuming that the capitals are not fixed. वही आपको पता ही है कि जब तक कुछ कैपिटल को लेके बात नहीं करी होती तब हम यही अज्यूम करते हैं दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन कर दिया। तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक नहीं दिया था, अब दे देते हैं। तो इसका सिंपल कितना अमाउंट आएगा, 5,000, 3,000, 2,500, 1,500। ए यहीं पे आपका टेबल बन ही गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टेबल बन रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की क्या है, इनकम। तो जब पार्टनर्स को मिल रहा है तो ये क्रेडिट होगा। टोटल कितना आ रहा है इसका, 12,000। अब क्या हुआ कि ये 12,000, इसका लॉजिक, हमने ये क्रेडिट वाली चीज डेबिट क्यों कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है कि आपने P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया है। जो भी प्रॉफिट था उसका अमाउंट मेंशन नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट आया है P&L से 80,000 का। अब ये 12,000 अगर देना होता तो आता ना 12,000, फिर उसको हम माइनस करते, लेकिन अब क्या हुआ, यही 80,000 हमने A B C D को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इनको 80,000 के अकॉर्डिंगली इनको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन इनको प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, ये गलती हमने कर दी है, ये गलत P&L एप्रोप्रिएशन बनाया है। राइट P&L एप्रोप्रिएशन क्या बनना चाहिए, नेट प्रॉफिट इज 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A B C D का टोटल करके आ रहा है 12,000। ठीक है, तो 80,000 में से 12,000 गए तो आपका कितना बचता है, 68,000। तो ये 68,000 एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, 80,000। कितना ज्यादा आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है, 12,000। तो जो 12,000 पार्टनर के पास एज प्रॉफिट एक्स्ट्रा गया है उसको वापस ले लो। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ दिस जो पूरा लिखते हैं हम, डिवीजन ऑफ 12,000 इन P&L रेशियो। P&L रेशियो इज नॉट मेंशन, तो आप वही इक्वल ही अज्यूम कर लेंगे। तो ये चीज क्या हो जाएगी, डेबिट की। क्यों डेबिट करा, लॉजिक क्लियर हो गया, रटना नहीं है बस कुछ भी। तो 4 पार्टनर्स हैं, कैसे हो जाएगा, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000। ये 12,000 जो एक्सेस प्रॉफिट चला गया था,
हम अब हमसे वापस ले लेंगे। तो अब जैसे मैथ्स में करते थे प्लस माइनस जो बड़ा होगा उसी का साइन वही चीज़ होने वाली है। ये तो पूरा ख़त्म हो गया है। ये क्रेडिट का 5, डेबिट का 3000, तो 2000 क्रेडिट का हो गया ए का। नीचे लिख देती हूँ। ये तो पूरा हिसाब किताब ख़त्म। इसके पास 3000 ही एक्स्ट्रा गए थे और इसको 3000 ही मिलने चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का तो कुछ नहीं है। 2500 3000 500 डेबिट का, ठीक है, 1500 डेबिट के। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री क्या बन रही है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपको ऊपर टेबल से ही पता चल रही है एंड यहाँ पे 2000। आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जर्नल एंट्री का इक्वल आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टेबल सही बनाया है। और ये चीज़ ऐसे क्यों करी, वो चीज़ ऐसे क्यों करी, ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैं इसी क्वेश्चन पे आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस पार्टनर्स ने चार्ज नहीं करी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते तो वो यहाँ आती, तो आपका प्रॉफिट जो है वो कितने का बन रहा है? 92,000 का। तो 92,000 प्रॉफिट बटना चाहिए था, लेकिन आपने कितना बांट दिया? 80,000। तो 12,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को कम मिला है। तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये टेबल किसके अकॉर्डिंगली बन रहा है? पार्टनर्स के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा? ये मान लेते हैं इनके ड्राइंग्स के अमाउंट है अब, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट भी 10% है। तो अब ये हमने उनसे चार्ज करा है, तो पार्टनर्स की कैपिटल्स अकाउंट अब डेबिट हो गए और ये चीज़ क्या हो जाएगी? क्रेडिट। सेम चेंजेस ऐसे नीचे हो जाएंगे और बहुत ईजिली, क्योंकि मैंने आपको फुल फ्लेज समझा दिया है कॉन्सेप्ट, थियोटिकली भी प्रैक्टिकली भी बता के क्या कर दिया था, करना क्या चाहिए था और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ डेबिट क्यों हुई है, ये चीज़ क्रेडिट क्यों हुई है, ये टेबल बनता है अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स। तो अब आपके ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस इस टॉपिक के हो जाएंगे बहुत आराम से। बस घबराना नहीं कि 3-4 चीज़ें आ गई, बस क्लियर रखना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को माइंड में रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है, सैलरी कहाँ आती है, पार्टनर्स को कमीशन देना कहाँ आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहाँ आता है। और अगर ये गलती आ गई कि हमने मान लो 10% देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने 8% दे दिया, तो 2% और देना है ना, दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने चार्ज करना था 7%, हमने चार्ज कर लिया 10%, 3% एक्स्ट्रा चार्ज किया था ना, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था ना 3% से एक्स्ट्रा, तो क्रेडिट कर दो अब उनके कैपिटल अकाउंट को। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। बाकी आपकी इलस्ट्रेशंस की हेल्प से भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्टिल आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे बताना। और इस टॉपिक के आपने कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एडिशनल के भी करने हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। और जहाँ जहाँ से आपको सैम्पल पेपर्स वगैरह, चलो अभी तो आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल जब भी आप करेंगे तो इस टॉपिक को आपने कभी भी स्किप नहीं करना है। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इस टॉपिक का करेंगे। थोड़ा बड़ा होगा तो आप थोड़ा इलस्ट्रेशन से हेल्प ले लेंगे। मैंने आपको इस टॉपिक की क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दे दी है। So thank you so much for watching. Keep sharing my videos and do subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much.